एक्सरसाइज का 20 नंबर का सम निकालो। क्लियर? क्या पूछा है देखो उसमें। A body of mass 0.5 kg travel with straight line velocity v is equal to ax raised to 3 by 2, where a is equal to 5 minus 2 second inverse. What is the work done by the net force during the displacement 0 to 2 meter? अब आपको वेलोसिटी दे रखी है और वर्क डन फाइंड करना है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है वर्क डन का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हमारे पास देखो टेक्स्ट बुक में मास 0.5 kg दिया है, वेलोसिटी x रेज टू 3 by 2, a की वैल्यू 5 है, तो 5x रेज टू 3 by 2 हुआ। वर्क डन क्या है, 0 से 2 के लेके फाइंड करना है, तो एक बार मैं x की जगह 0 रखूंगा और एक बार x की जगह 2 रखूंगा। 0 रखूंगा उसको v1 बोलूंगा, तो 0 रखने से आंसर 0 ही आएगा। अब एक बार 2 रखा तो 2 रेज टू 3 by 2, तो इसका 3 by 2 का मीनिंग क्या हुआ, क्यूब का रूट हुआ, क्यूब और उसका 1 by 2, 2 का क्यूब और उसका 1 by 2, तो 2 का क्यूब 8 का 1 by 2, तो 8 का रूट आप निकाल सकते हो 2 रूट 2, 5 to 10, 10 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 करोगे 14.14 आएगा। तो k2 माइनस k1 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मास ना था 0.5, v2 स्क्वायर 14.14 का स्क्वायर माइनस 0, इसका करोगे मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 49.98, मतलब नियर अबाउट 50 जूल आंसर आएगा। ये मैंने आपको करवाया था एक जेडबल नीट का लेवल का सम जैसे पूछा था ना, वहां पे मैंने ये मेथड करवाई। आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, f इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स, एफ की जगह मान और 0 to 2, बट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, वेलोसिटी दे रखी है dv बाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू dt है बेटा dt, तो फाई कांस्टेंट d बाई dt ऑफ x रेज टू 3 by 2, 3 by 2 पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। अब ये पावर का हुआ, अभी x का बाकी, तो वापिस dx बाई dt, तो ये 15 by 2 x रेज टू 1 by 2 इंटू v, क्योंकि dx बाई dt मतलब v होता है। अब इस v की वैल्यू वापिस रखनी पड़ेगी, v की वैल्यू क्या थी 5x रेज टू 3 by 2, तो 15 जा 5 75 by 2, x रेज टू 1 by 2 और 3 by 2, यानी कि 4 by 2, यानी कि 2। तो अब इसको यहां पे रखोगे एक्सेलरेशन को और x के डिफरेंशिएशन करोगे, तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, बट बेटर है बेटा वेलोसिटी जब दे रखी है ना, तो हम लोग फोकट में क्यों डिफरेंशिएशन की तरफ जाए, सिंपली इसी मेथड से कर दो तो भी आता जाएगा। ये 20 नंबर का सम मैंने आपको बोला था, आप खुद कर लेना। ओके नाइनटीन का सम देखो, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। अब है ना, मैं आपको बता दूं 21 से लेके पीछे वाले जितने भी सम है वो मंडे के टेस्ट में नहीं है, उसके आगे वाले सारे सम्स हैं, और मंडे टेस्ट है 2 3 4 5 6, याद रहना चाहिए 2 3 4 5 6। बेसिक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा। चलो ऊपर, a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg moving uniformly with speed 27 kmph on a frictionless track. After while sand start leaking out the hole on the floor of the trolley, the rate of 0.05 kilogram per second. What is the speed of the trolley after the entire sand is empty?
उन लोगों ने बोला क्या, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर बैग भरी है, वो बैग पूरी सैंड की है। अब अभी मतलब पूरी सिस्टम मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 27 kmph। पहले सिस्टम किसकी बनी हुई है, ट्रॉली प्लस बैग। अब क्या हुआ, बैग में से लीक हो रहा है सैंड, और वो कहां गिर रही है, फ्लोर। कौन से फ्लोर, जो ट्रॉली है ना उसी के फ्लोर पे गिर रही है। तो मास कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा, अभी उतना ही है। तो बाद की वेलोसिटी क्या होगी, तो जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास उतना फाइनल मास तो है, तो इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी रहेगी बेटा। मतलब आफ्टर द वेलोसिटी आल्सो 27 kmph ही होगी। ये थ्योरेटिकल है। 18 नंबर तो आपको आ रहा है, 17 मैंने कल वीडियो बना के आपको भेज दिया है। 16 क्लियर है, 15 क्लियर है, 14 क्लियर है, 13 नंबर का बाकी है। क्लियर, 12 और 13 वो मैं करवाता हूं। आज हम लोग फिनिशिंग देंगे इसको। ट्वेल्व नंबर का सम तो बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। कॉस्मिक रे कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनोड की तरफ जा रहा है वो। द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी विथ 10 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 100 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 10 किलो ईवी, ईवी मतलब 1.6 × 10⁻90। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है 100 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। विच इज फास्टर देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कौन फास्टर होगा बेटा, मतलब उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। तो बेटा देखो सिंपल बात है, मैं क्या करूंगा, दोनों का रेशियो ले लेता हूं। फॉर्मूला 1/mv²। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये कट हो गया। v²/vp², तो mp मल्टीप्लाई हुआ, me डिवाइड हुआ, तो ve/vp स्क्वेयर होगे तो सामने रूट लगेगा। अब तो आप फाइंड कर सकते हो ना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg दे रखा है देखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11। एक काम करो बेटा, -27 -31 अब जाएगा तो +31। 31 से 27 सब्ट्रैक्ट करो, 10⁻4 आया बेटा। अब है ना, जब भी रूट निकालो ना तब पावर, पावर किसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ओड नंबर में। क्यूब 2 से डिवाइड होना है, नंबर में होना चाहिए। क्यूब रूट निकालना है तो 3 से डिवाइड हो, उसमें चाहिए। अब आप ट्राई करो, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.11 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा करो। 1.67 डिवाइडेड बाय 9.11 डिवाइडेड बाय 10 करो। कितना आ रहा है देखो बेटा, 0.01833 सबका आ रहा है देखो, 0.01833, 0.01833। इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, इसका 0.01833 का रूट निकालो, रूट।
0.135 और 10⁻⁴ का कितना होता है √2 यानी कि 13.53। मतलब VE 13.53 टाइम्स V है। इसका मीनिंग क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन फास्टर है, प्रोटॉन स्लोअर होगा। ओके बेटा, चलो इससे ये पता चला, देखो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा थी, फिर भी प्रोटॉन की वेलोसिटी कम आई। बट डिपेंड्स ऑल्सो मास। क्लियर? वो भी मायने रखता है। स्क्रीनशॉट निकालो। देखो आपका जो नेक्स्ट नंबर है ना, वो आपने इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 था ना, वही है 13 नंबर। मतलब फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm falls from a height 500 meter above the ground, right? 500 मीटर से एक रेन नीचे गिर रहा है। Until half its original height, it attains a maximum speed and moves with a uniform speed. Thereafter, what is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? सबको मालूम है 1 mgh हाफ मतलब h/2 करोगे, राइट? फॉर्मूला यही आएगा। What is the work done by the gravitational force on the first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in entire journey if the speed of ground reach is 10 meter per second? जब यहाँ पे गिरेगा, एक वर्क डन हाफ के लिए, दूसरा वर्क डन फुल मतलब mgh। दूसरा और एक क्वेश्चन पूछा है रजिस्ट्री फोर्स, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि यहां से लॉस क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, गेन क्या किया, काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन अगेंस्ट में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो W मतलब ये वर्क डन अगेंस्ट रजिस्ट्री फोर्स है, तो K माइनस U आया 1/2 mv² माइनस mgh। ये सबको याद है? याद है कि नहीं है बेटा? बोलो बेटा। इलस्ट्रेशन 2 हम लोगों ने किया था ये, हाँ या ना? गिव मी द आंसर। बस आपको, आपके पास यहाँ पे क्या नहीं है, जी है, एच है, जी है, एच है, मास नहीं है, तो बस मास फाइंड करना ही सिखाता हूं। रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप एक स्फीयर होता है, उसकी रेडियस है 2 mm, उसकी डेंसिटी है 10⁻³ याद रखना, क्योंकि वाटर है तो मास आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रो का फॉर्मूला होता है m/v, तो m का फॉर्मूला हुआ बेटा ρv, वॉल्यूम 4/3 πr³। 4/3 πr³, तो 10⁻³ 4/3 3.14, और रेडियस कितनी आई 2 क्रॉस 10⁻³ का क्यूब, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 का क्यूब है, ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻⁹ बेटा। कैलकुलेट करो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 4 डिवाइडेड बाय 3 1.3333 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.14
मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ रहा है देखो, क्या अलग अलग आया सबका यार। कितना आया, चाइनीज के अलावा और कोई आंसर दो बेटा। 33.409 समथिंग ऐसा कुछ है, 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.34, पावर बढ़ेगा -5 kg, तो ये यहाँ पे रख देना। h/2 मतलब 250 हुआ, ये 500 हुआ, ये सब कुछ क्लियर हो गया। चलो ये सम भी फिनिश। 11:10:09 हो गया था बेटा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो पहले। अब है ना 5678, 5678 वो थोड़ा थियोरेटिकल है, एग्जाम में नहीं आएगा मंडे की, बट आपको लर्न करना होगा फॉर जेडबल नीट के लिए, याद रख लेना। ऑल्सो थर्ड नंबर में करवाऊंगा, डोंट वरी, थर्ड नंबर मेरे ऊपर छोड़ देना, क्लियर। अभी फोर्थ करवा रहा हूं, मतलब कौन कौन से सम्स हुए मंडे को टेस्ट किए एक्सरसाइज के, 1 2 4 9 से लेके 20 तक। इलस्ट्रेशन में कौन कौन से छोड़ दें अभी, 12 नंबर जो इलस्ट्रेशन है ना, 12 नंबर वहीं पे लिख दो ना बेटा, स्टैंडर्ड 12, अभी नहीं करना है उनको। और 6 एक बाकी है 6.6, उसको जेडबल ही नीट कर दो, मैं करवाऊंगा बट जेडबल ही नीट के लिए, बेसिक टेस्ट के लिए नहीं होगा ये, मैं करवाऊंगा डोंट वरी। उसके लिए पहले मुझे थोड़ा लोगेरिथम करवाना पड़ेगा, नेचुरल लोग वो सब कुछ करवाना पड़ेगा आपको, क्लियर। थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, बेसिक मैथ्स करवाना पड़ेगा मुझे, क्लियर। अभी मैं एक नंबर बाकी रहा है वो करवाता हूँ, फोर्थ नंबर, उसके बाद सम करने वाले हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, सारे सम्स करवाऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अब देखो बढ़िया सा सम है 6.4, the potential energy of the function of the particle executing linear simple harmonic motion is the 1/2 kx square। ये मालूम है आपको, स्प्रिंग जो है ना उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx स्क्वायर होता है, और स्प्रिंग जो मोशन करती है ना ये वाला, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। k की वैल्यू 0.5 है, टर्न बेक एट x इज इक्वल टू +or-2 मीटर। उन लोगों ने क्या पूछा है बेटा, नोट डाउन करना, कि जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, टर्न बेक कहां से हुआ, ये यहां से टर्न बेक बेटा, यहां से और यहां से वापिस आया, तो टर्न बेक यहां पे हुआ और एक टर्न बेक यहां पे हुआ, क्या तो स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट करती है बेटा,
यहां से आगे गई, वापिस यहाँ पे आई, वापिस यहाँ गई, तो मतलब ये पोजीशन है वो टर्न बैक की है, ये दोनों पोजीशन। मुझे ये बता दो कि ये स्प्रिंग वापिस ऐसे आई, ऐसे गई, तो गई वापिस आई, तो इस पॉइंट पे क्या है होगा, इस पॉइंट पे कुछ जीरो है, कौन जीरो होगा, गिव मी द आंसर। जहां टर्न बैक हो रहा है वहां पे क्या जीरो होगा, गिव मी द आंसर। क्या जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेरी गुड, चलो लिखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोलो विशाल भाई। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ ओके बेटा, टोटल एनर्जी कितनी आई, 1 जूल, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एनर्जी 1 जूल दे रखा, 1/2 के एक्स पे, तो के की वैल्यू 0.5, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0.5 डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर आया। तो x इज इक्वल टू क्या आया बेटा, +or -2, मतलब ये x इज इक्वल टू +2 और इस साइड होगा -2। ये प्रूव हो गया बेटा, क्या गया, प्रूव हो गया। ओके, तो ये सम्स आपको बेटा कंप्लीट कर देने हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब सब लोग नीट की बुक निकालो, दिशा पब्लिकेशन की। पीछे से देख के मत बोल देना, ओके आंसर। वो तो सब लोग बोल सकते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। फोर्टी 44 नंबर
उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा एक जेडब्ल्यू लेवल का क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले फिनिश करवा देता हूँ। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट 1, इसकी वेलोसिटी v1 है। अब ये स्टेबल था बेटा, अब दूसरा भी मोशन में है। तो न्यूटन ने एक बात बताया, न्यूटन ने इनका जो रेशियो है नोट डाउन करना, v2 डेज माइनस v1 डेज अपॉन v1 माइनस v2, v2 डेज माइनस v1 डेज अपॉन v1 माइनस v2। इन रेशियो का नाम दिया उसने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन, जिसको नाम ई। सपोज कोलाइजन परफेक्टली इलास्टिक है और इनइलास्टिक है, तो इस ए की वैल्यू 0 लोगे बेटा, इसकी वैल्यू 1 लोगे और इसकी वैल्यू 0 लोगे। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन हो तब ई की वैल्यू 1 और इनइलास्टिक की वैल्यू 0, यानी कि ये एक्चुअली में लो तो ऐसा था कि चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन सेम मिली थी इलास्टिक कोलाइजन में, बट अपोजिट मिली थी। इसकी +5 मिली थी ना, तो उसकी -5 मिली थी। देखो परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में यही हुआ ना, v2 डेज माइनस v1 डेज इज इक्वल टू v1 माइनस v2। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं नोट डाउन करना, कोलाइजन वेलोसिटी क्या होगी, v1 डेज इज इक्वल, और v2 डेज इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी कोलाइजन हो, रेस्टिनेशन हो या कोई भी हो, उसके लिए फॉर्मूला देखो बेटा, ये याद रखना होगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 1 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2, ऐसा है। v2 डेज अब उल्टा कर दो, m2 माइनस ई m1 प्लस 1 प्लस ई m2 की जगह m1। सपोज इलास्टिक कोलाइजन है, ई की वैल्यू 1 लोगे, v1 डेज क्या आएगा बेटा, m1 माइनस m2 प्लस ई की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, v2 डेज m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 प्लस 2m1। और बेटा याद करो, बेटा याद करो, हम लोगों ने वेलोसिटी, अरे एक गलती होगी, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, सब कुछ चेंज कर देना है। ओके, 1 हो वहां पे 2 हो जाएगा। अभी याद करो, अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें v2 0 था, वो स्टेबल था बेटा, तो v2 0 मतलब ये 0, v1 डेज मिल गया, ये 0 मतलब v2 डेज मिल गया, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है आपसे।
चलो, इनइलास्टिक कोलाइजन, तो सबको मालूम है आफ्टर द कोलाइजन दोनों साथ में चलेंगे। तो वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेक्टर में हो, वन डायमेंशन है तो वेक्टर नहीं लेना है, बट टू डायमेंशन है तो वेक्टर लेना है बेटा। यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और सपोज इसमें वन डायमेंशन है तो मैंने एक शॉर्टकट दिया था, 1/2 m1v1 स्क्वायर इन ब्रैकेट m2 अपॉन, ये कल मैंने दिया था। बट वन डायमेंशन है तो ही, टू डायमेंशन है तो आपको डायरेक्टली ऐसे फाइंड करना ही होगा। इनिशियल फाइंड करो, फाइनल फाइंड करो, देन सब्ट्रैक्ट करो। तो ये कल मैंने वीडियो लेक्चर बता दिया था आपको, सब लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा, मजा आई या नहीं मजा आई थी बोलो? 2 वीडियोस बैन किए थे, मजा आई या नहीं मजा आई? कल थोड़ा नेटवर्क इश्यू था इसीलिए आपको भेज दिया था वीडियोस। मैं बताऊं, काफी लोगों ने बोलो वीडियोस नहीं देखा है, काफी लोगों ने पार्ट 1 का तो वीडियो देख लिया था, बट दूसरा जो वीडियो मैंने भेजा ना वो नहीं देखा था, पता नहीं क्यों, मुझे भी मालूम नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। अब 1997 का एक क्वेश्चन है, वो प्लीज सोल्व करो। मैं आपको, जिनके पास बुक ना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ट्राई करो, 60 नंबर का क्वेश्चन है 1997 का। अ मेटल बॉल ऑफ 2 kg मूविंग, वो ट्राई करो, 60 नंबर का सम्स। एक लास्ट थिंग मैं पहले बोल देता हूं, अब आपको पूरी फिंगर टिप्स पूरी कंप्लीट कर देनी है, पूरी दिशा और पूरी फिंगर टिप्स कंप्लीट कर देनी है। सारे कंसेप्ट चल गए इससे, इस लेसन के जो रिक्वायरमेंट है जेडब्ल्यू नीड बेस्ड, मतलब हमारा मैकेनिक्स खत्म हो गया। अभी हम लोग जो बाकी अभी अभी 2-3 दिन करेंगे, डोंट वरी, बट पूरा सम्स ही करेंगे। और आपको जो चैप्टर के जिस सम्स का 2, 3, 4, 5 में से जिसका सम्स चाहिए वो मुझे बता देना, वो मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर?
Very good. 6 joule is the right answer. 60 joule is the right answer. બસ શું કરવાનું હતું ખબર? આ ફોર્મ્યુલાની અંદર પુટ કરવાની હતી બેટા. આ ફોર્મ્યુલાની અંદર વેલ્યુ પુટ કરવાની હતી ઓનલી. ચલો બીજો એક સમ ટ્રાય કરીશું. બીજો એક સમ ટ્રાય કરીશું બેટા. આ રહ્યો 50 નંબરનો સમ છે. જેની જોડે ના હોય બેટા mass m horizontally divides एम मास का जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है. 3m मास का बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है बेटा. और वेलोसिटी उसकी 2v है. अब बाद में दोनों चिपक जाते हैं, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला. बट बेटा वेक्टर लेना पड़ेगा. इसके पीछे आई, इसके पीछे जे. क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन हुआ. ट्राई करो. क्या आंसर आया बेटा? ए इज द राइट आंसर. बस सिंपल है यार. एम v1 आएगा vi, m2 3m, v2 r2 m प्लस क्या हो गया यार मुझे? इसका मास 3m है तो 3m प्लस m 4m होगा.
तो v/4 और 2 जा 2 ऐसा होगा 3/6/4 चलो दो ऊपर से दे बेटा बार भेज दो नहीं मैथ्स में क्या है लेक्चर ले लो मैथ्स में अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यही क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है एक m मास का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 2v है और दूसरा 2m मास का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v है ये x एक्सिस पे जा रहा है ये y एक्सिस पे जा रहा है देन दोनों चिपक जाते हैं तो अब व्हाट इज द परसेंटेज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले m और 2m तो ये 3m हो गया और उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 ये वेक्टर में आएगा m इंटू 2v आई कैरेट क्योंकि x एक्सिस पे है 2m इंटू v j कैरेट ये हुआ टोटल 3m 2mv दोनों में से कॉमन निकल गया i प्लस j अपॉन 3m m कट यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा 2v/3 i प्लस j अब जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है तो 2v/3 का वही बट i प्लस j का बेटा क्या होगा मैग्नीट्यूड सबको मालूम है √2 यानी कि 2√2/3v अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² वाला ही फॉर्मूला बट मास का है फाइनल 3m फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली 2√3/3 इंटू v होल स्क्वायर तो 1/2 3m 2 का स्क्वायर 4 ये √2 है √2 का स्क्वायर 2 4 जा 2 8/3 v स्क्वायर सॉरी 8/9 तो 2 जा 4 3 जा 3 दिस इज द 4/3 mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब हम लोगों को ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी कि 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर 1/2 m1 v1 स्क्वायर m2 v2 तो पहले का मास m था इसका मैग्नीट्यूड तो 2v होगा ना क्योंकि ओनली अकेला है तो 2v का स्क्वायर मास 2m इसकी वेलोसिटी v का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 4 का आधा 2mv स्क्वायर इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा 2 2 कट ओनली mv स्क्वायर यानी कि 3mv स्क्वायर हुआ अब चेंज इन परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है सबको मालूम है डेल्टा k/k1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो मल्टीप्लाई बाय 100 लास्ट में करेंगे डेल्टा k मतलब k2 माइनस k1 और k1 यानी कि k2/k1 माइनस 1 k2/k1 k1 अपॉन k1 1 तो k2 फाइनल क्या मिला हम लोगों को 4/3 mv स्क्वायर इनिशियल क्या मिला 3 mv स्क्वायर 4/9 माइनस 1 माइनस 5/9 मल्टीप्लाई बाय 100 करो
मतलब नियर अबाउट 55% आएगा। माइनस का मीनिंग वो हो रहा है डिक्रीज, 55% डिक्रीज। तो देखो ऐसे सम्स जेडब्ल्यू लेवल के, यही सम्स जेडब्ल्यू में पूछा जाएगा। ये मैं कहां तक पूछा था, ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, पर जेडब्ल्यू में यही पूछा है सब, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तक जाना होगा बेटा। तो दिस इज द जेडब्ल्यू लेवल एंड दिस इज द नीट लेवल। क्लियर बेटा? ओके चलो इनको स्क्रीनशॉट निकालो। और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मजा आएगा। फोर्टी फोर नंबर सम्स देखो 2015 का, जिनके पास नहीं है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो बेटा। On a frictionless surface of a block of mass m moving with a speed v collides elastically, collide elastically. Collision is first, क्या होगा सेकेंड ब्लॉक का स्पीड आफ्टर द कोलाइजन क्या होगा, एक बार बता रहा हूं क्या है। एक m मास का ब्लॉक है, वो v मोशन से मोशन कर रहा है, दूसरे का भी मास सेम ही है बट वो स्टेबल है। बाद में मोशन कैसे हो रहा है, आफ्टर कोलाइजन इनिशियल डायरेक्शन v/3 हो गई, उसका एंगल थीटा था। The second block speed after the collision is, मतलब v1 dash आपको v/3 दिया था। After the collision, the first block moves at an angle theta to initial speed, right? Initial speed यही है। तो सेकेंड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, v2 dash फाइंड करना है। मतलब कौन सा पोर्शन हम लोग यूज करेंगे इसमें, कोलाइजन इलास्टिकली दिया है। तो एक बात फिक्स हो गई बेटा, क्या ये एंगल सपोज फाई बोल दो, या तो जो भी नाम देना है वो दे दो। तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो गया, बिकॉज बोथ आर मास सेम। अब देखो एक्स कंपोनेंट याद करो, एक्स कंपोनेंट क्या था, m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 dash cos थीटा 2। याद आया? चलो याद आया। तो देखो मास m, वेलोसिटी v, मास m, वेलोसिटी v/3 cos थीटा प्लस m2 का मास m, वेलोसिटी v2 dash cos थीटा 2, यानी कि क्या होगा, थीटा 2 यानी कि 5, इट्स अ 90 माइनस थीटा ना, दिस इज द 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा होता है m कट, राइट। v इज इक्वल टू v/3 cos थीटा प्लस v2 dash, ये हुआ sin थीटा। अब y कंपोनेंट याद करो बेटा, y कंपोनेंट का इक्वेशन क्या मिला था, m1 v1 dash sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 dash sin थीटा 2, ये वाला याद करो। तो मास m v1 dash v/3 sin थीटा
m2 इट्स अ m, v2 dash पता नहीं है, बट साइन 90 माइनस थीटा इट्स अ cos थीटा, तो mm कट v by 3 साइन थीटा, ये हुआ cos थीटा। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है बेटा। दूसरा पता है, कल हम लोगों ने थियरी पढ़ी थी, उसमें ये भी आया था, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डे स्क्वायर प्लस v2 डे स्क्वायर, आई थिंक सो लास्ट, हाँ, क्योंकि इलास्टिक कोलाइजन है तो 1/2, उससे पता है ना v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डे स्क्वायर प्लस v2 डे स्क्वायर भी आया था। तो डायरेक्टली भी हो गया ना, v स्क्वायर v1 डे क्या था, v by 3 का स्क्वायर, स्क्वायर बाय 9, v2 डे स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9, 9 minus 1 is 8 by 9 v square. So v2 dash is equal to under root 8 by 9 v square. तो 8 का होगा 2 root 2, 9 का होगा 3 v, ये डायरेक्टली आ गया यार, ये करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आई। याद करो बेटा, ये आपको याद आना चाहिए थियरी में, ये कहां से मिला था, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, याद करो, ऐसे हम लोगों ने किया था, मास सेम था इसलिए कट हो गया, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डे स्क्वायर प्लस v2 डे स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, तो v1 डैश आपको v दिया है, ये करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, डायरेक्टली हो गया। समझ में आया यस या नो, समझ में आया आपको? तो बेटा ऐसे सम्स हम लोगों को करने होंगे, तो आप पूरी फिंगर टिप्स और पूरी दिशा, फिर से बोल रहा हूं, पूरी फिंगर टिप्स और पूरी दिशा आप सोल्व कर लो। जो रिमेनिंग सम टेक्स्ट बुक के जो अभी बाकी है वो मैं आपको कंप्लीटली करके दूंगा, क्लियर, जो रिमेनिंग सम बाकी है उनका। ओके बेटा, तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो 2 3 4 5 की, 2 3 4 5 6 की बेसिक सेशन स्टार्ट कर दो। मंडे के लिए बड़ा सा टेस्ट है, आज केमिस्ट्री का जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट कर दो, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे। चलो लेक्चर को भी एंड करता हूं बेटा मैं।